नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, बहुत आपको जैसा कि पता है कि 8 से 15 तक बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षाएं चल रही हैं और अब पीआरटी की भी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले जो हुई थी वो टीजीटी की हुई थी, उसके बाद हुई थी जूनियर की परीक्षा 6 से 8 की। तो इसमें हम आज कट ऑफ बताने जा रहे हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है केवल मैथ एंड साइंस की है, सब्जेक्ट की। जिन बच्चों पे मैथ या साइंस है तो ये उनकी कट ऑफ होगी। तो सभी कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब जो कट ऑफ होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो उसी हिसाब से कट ऑफ जो होगी वो थोड़ी कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। तो और मैथ साइंस वालों की संख्या भी कम है देने वालों की, इसीलिए कट ऑफ देखते हैं क्या होती है। तो इसमें ये है जनरल, मैंने अलग अलग लिख लिया कि जनरल की मेल और फीमेल, सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी वो अलग जाएगी, एक नहीं होगी। ये नहीं है कि मेल की कट ऑफ अगर 70 है तो फीमेल की कट ऑफ भी 70 हो। ये जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, कुछ नहीं जानते। वो हमेशा मेल की और फीमेल की कट ऑफ अलग होगी और यही होगा। तो देखिए, देखते हैं कि जनरल में जो मेल हैं उनकी कट ऑफ क्या जाएगी मैथ एंड साइंस की। तो मैथ और साइंस में जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से कट ऑफ जो होगी मेल की वो आपकी जाएगी 70। इससे कम आने के चांस 90% से भी, मतलब 10% चांस है कि 70 से एक नंबर कम भी आ जाए, लेकिन 90% चांस क्या है कि 70 पे ही जाएगी इसकी कट ऑफ मेल की। क्योंकि बहुत से लोगों के जो बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर हुआ है उनके 70 से ऊपर ही नहीं जा रहे। तो आप सोच लीजिए, अगर इसमें बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो पहले बिहार के लोग होंगे जनरल के, जो मतलब किसी ना किसी स्कूल में मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उनके नंबर 80 आए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना था। और जो पढ़े नहीं है बिल्कुल, उनके तो वही आए हैं 60 65। कम से कम 60% लोगों के नंबर 60 प्लस हैं और 65 तक, मतलब 65 से नीचे ऊपर नहीं है, 65 से नीचे ही हैं। तो इसकी मेरिट जो 70 जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो है कम। पिछली बार हमने देखा था कि हर पेपर के हिसाब से दुगने बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी, उस हिसाब से मेरिट कम बताई जाती थी कि कम जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें पता चल गया कि जितने पद हैं उतने का ही ये रिजल्ट घोषित करेंगे, उनका ही डीवी होगा। तो इस हिसाब से मेरिट जाएगी थोड़ी ऊपर। तो मेरिट आपकी जाएगी इसमें 70। और जो फीमेल हैं इनकी मेरिट कम जाएगी, क्योंकि ये लड़कियां जो है, इनका पेपर भले ही कैसा भी हुआ हो, लेकिन ज्यादातर लड़कियां मैथ साइंस में जो है उनका पेपर जो नंबर आए हैं उनके, उस हिसाब से ही इनकी मेरिट जाएगी। इनकी मेरिट इतनी नहीं जाएगी, इनकी मेरिट जाएगी आपकी 50 से लेकर इनकी 55 तक मान सकते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन 55 से ऊपर इनकी मेरिट नहीं जाएगी। तो आप 55 समझ सकते हैं कि 55 जाएगी इनकी मेरिट, ऊपर का ही लेके चलते हैं हम। तो लड़कियों की जो मेरिट जाएगी जनरल में मेल फीमेल की, वो 55 जाएगी, और जो मेल की जाएगी वो 70 जाएगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में मेल की जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 65, और फीमेल की जो जाएगी इसमें जाएगी इसकी 52, क्योंकि इनकी मेरिट में 2-3 नंबर का ही अंतर होता है। अगर जनरल की मेरिट 55 पर गई तो इसकी 52 जाएगी। अब ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इसकी जो मेल है इनकी जाएगी आपकी 62, और जो फीमेल है इनकी जाएगी आपकी 52। सेम जाएगी इसकी, जो जितनी ईडब्ल्यूएस की है उतनी ही इनकी जाएगी। एससी में मेल की कितनी जाएगी, इसमें मेल की जाएगी आपकी 57, और फीमेल की कितनी जाएगी, ये जाएगी आपकी 50। 50 से कम भी जा सकती है, लेकिन हम अभी 50 लेकर चल रहे हैं। और जो एसटी में बात करें, अगर एसटी में मेल की जाएगी आपकी 52 जा सकती है, और फीमेल की जो जाएगी ये 45 जा सकती है। तो ये मेरिट थोड़ी कम जाएंगी। लेकिन और जो पीएच वाले हैं उनकी बात मैं फिर कभी बता दूंगा। वैसे उनकी मेरिट आपकी 55 तक जाएगी, जितने भी पीएच के विद्यार्थी हैं। तो 55 पर अगर किसी विद्यार्थी के 55 नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है अभी,
इसका रिजल्ट आपका इसी दिसंबर में ही आ सकता है। और 15 जनवरी तक इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, मतलब रिजल्ट है, वो भी घोषित करने के बाद डीबी आपका शुरू हो जाएगा। कब तक? 15 जनवरी तक। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी तक तो आपका डीबी शुरू हो जाएगा। तो आप जिन जिन लोगों का पेपर हो गया है वो अपने आराम से इसको भूल जाइए, कट ऑफ की चिंता मत करिए। अगर आपके ये इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए। सबसे हाई मेरिट जो जाएगी वो जनरल की जाएगी, और फीमेल की बहुत ही कम पर जाएगी, वो एकदम सुरक्षित है। मैंने आपको 55 बताया है, इससे कम भी जा सकती है थोड़ी, इसीलिए इसमें चिंता करने की कोई ज्यादा बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका जो पेपर आया था उस हिसाब से 55 नंबर काफी हैं। अगर थोड़ी ऊपर भी गई तो उसमें कोई हम चिंता का विषय नहीं है, जा भी सकती है। लेकिन जो 90% चांस हैं वो तो यही है कि 55 से 50 के बीच में जाएगी। अगर 55 से 50 के बीच में जाएगी तो और कैटेगरी की थोड़ी और कम रहेगी, 1-2 नंबर। लेकिन मेल की जो है वो 70 से नीचे नहीं जाएगी, उनकी 70 पे ही जाएगी। चांसेस ये हैं कि 10% चांस ये है कि 1 नंबर घटे, मतलब 69 हो। लेकिन 90% जो चांस है वो यही है कि 70 या 70 प्लस हो जाए, 1-2 नंबर ऊपर। लेकिन जो मेन चीज है वो है 70 नंबर पर ही रुकेगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी कम है और जो पेपर का लेवल था वो काफी अच्छा है। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये मैथ एंड साइंस की है। जो भी अदर सब्जेक्ट रह गए उसकी कट ऑफ हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।